इजरायल हमास का युद्ध पिछले 8 महीनों से जारी है। गाजा पट्टी में अब तक हजारों की मौत हो चुकी है और लाखों घायल हो चुके हैं। राफा नरसंहार के बाद अब अमेरिका और बाकी देश हमास के साथ इजरायल के युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल भी युद्ध रोकने के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे ऐसा लग रहा है कि अब इजरायल का ये जो युद्ध है, ये जो जंग है, ये और ज्यादा खिंच जाएगी, खत्म नहीं हो पाएगी। क्या अब हमास के साथ साथ इजरायल हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ेगा? क्योंकि 12 जून को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट से हमला कर दिया, वो भी 200 रॉकेट से। इस हमले ने दुनिया भर के कई देशों को चिंता में डाल दिया है। तो आज हम इस वीडियो में हिजबुल्लाह के इसी हमले पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। बुधवार 12 जून को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इससे पहले हिजबुल्लाह छोटे मोटे हमले करता था, लेकिन बुधवार को सुबह दक्षिण पूर्वी लेबनान के एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा रॉकेट्स दाग दिए। इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि गाजा में हमास के साथ साथ अब इजरायल का संघर्ष हिजबुल्लाह से भी शुरू हो सकता है। इससे इजरायल को 2 मोर्चों पर लड़ना होगा और दोनों का ही यही कहना है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने बुधवार को पुष्टि की कि इजरायल ने हमले में तालिब अब्दुल्ला के साथ हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मार दिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हवाई हमले की भी पुष्टि की। इजरायल ने कहा कि लेबनानी क्षेत्र से कम 215 रॉकेट दागे गए। इस हमले की वजह से इजरायल के उत्तरी इलाकों में एयर सायरन बज उठे। सेना ने कहा कि कई रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया, वहीं जो जमीन पर गिरे उससे आसपास के इलाकों में आग लग गई, लेकिन इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के जिस कमांडर अब्दुल्ला को मारा है उसे हज आबू तालेब के नाम से भी जाना जाता है। वो कथित तौर पर इजरायल और लितानी नदी के साथ सीमा के बीच के इलाके को कवर करने वाली हिजबुल्लाह डिवीजन का कमांडर था। अब्दुल्ला 7 अक्टूबर के बाद मारा गया हिजबुल्लाह का दूसरा कमांडर है, जिसकी मौत पर हिजबुल्लाह के बाकी कमांडरों ने शोक भी जताया है। इसके बाद से इजरायली सैन्य बलों ने 3 अन्य ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया है और इसकी पुष्टि भी की है। वहीं हिजबुल्लाह ने एक फुटेज भी जारी कर बताया कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इजरायल के एक ड्रोन को मार गिराया है। उधर दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहा है। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इजरायल हमास युद्ध के पहले कुछ महीनों के दौरान यौन हिंसा की थी। संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फिलिस्तीनी उग्रवादियों के साथ साथ इजरायल की सेना पर भी युद्ध अपराध करने का आरोप लगा है, लेकिन इजरायल ने यह कहते हुए इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान इजरायल के साथ पक्षपात हुआ है। इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।